हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत कुमार और आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कक्षा 8 के गणित का है। चैप्टर नंबर 13 चतुर्भुज और उसकी रचनाएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स कंस्ट्रक्शंस। तो प्रश्नावली है 13.3 और उसका क्वेश्चन नंबर है 1। इसमें कहा गया है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5.8 सेंटीमीटर और 6.2 सेंटीमीटर हैं और विकर्ण है 7.3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर एक हमने ये रफली फिगर बना लिया है और कैसे इसकी रचना करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक लाइन बनानी है, कोई सी भी, चाहे तो 5.8 सेंटीमीटर की या फिर 6.2 सेंटीमीटर की। तो मोस्टली हम जो बड़ी लेंथ होती है उसी को बनाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 6.2 सेंटीमीटर की लाइन बना रहे हैं। तो 6.2 यहाँ पर ये हमने पॉइंट लगा लिया है और 0 तक ये बना लेंगे। इससे नाम दे देते हैं कुछ भी, ए बी, क्योंकि इसमें हमें भुजा तो दे नहीं रखी है, कौन सी वाली क्या है, तो केवल ये दे रखा है चतुर्भुज एबीसीडी। तो चतुर्भुज एबीसीडी बना रहे हैं। तो ए बी ये हो गई कितनी, 6.2 सेंटीमीटर। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये 5.8 सेंटीमीटर दे रखा है और ये विकर्ण दे रखा है 7.3 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज की ये विशेषता होती है, उसकी सम्मुख की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 6.2 सेंटीमीटर है तो ये भी 6.2 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये 5.8 सेंटीमीटर है तो ये भी 5.8 सेंटीमीटर रहेगी। तो इसके लिए अब हम प्रकार में दूरी भर ले रहे हैं 5.8 सेंटीमीटर। तो 5.8 सेंटीमीटर की ये हमने दूरी भर ली है और क्या करेंगे, बिंदु ए से इस तरह से एक चाप लगा लेंगे और फिर 7.3 सेंटीमीटर जो कि विकर्ण है, इस तरह से 7.3 सेंटीमीटर ये दूरी भर ली और बिंदु बी पर प्रकार की नोक को रख करके इस तरह से इसको काट लेना है, जो कि मान लीजिए ये डी बिंदु पर काट रहा है, क्योंकि ये विकर्ण है तो बी डी विकर्ण रहेगा। तो इसे ए डी को और बी डी को मिला लेंगे। एडी और बीडी को मिला लिया। अब हमें क्या करना है, ये 5.8 सेंटीमीटर की दूरी से ही इधर से भी चाप लगाना है। तो इसे हम फिर से वही दूरी भर ले रहे हैं। ये 5.8 सेंटीमीटर की थी, तो 5.8 सेंटीमीटर बिंदु बी से भी एक चाप लगा लेंगे, क्योंकि इसके सामने की भुजा भी इतनी ही रहती है। और 6.2 सेंटीमीटर दूरी भरना है, और 6.2 सेंटीमीटर दूरी भरना है वो हमने इधर ए बी दूरी भर ली। तो बिंदु डी से ये एक चाप लगा लिया, तो ये बिंदु हमें मिल जाएगा कौन सा, सी बिंदु। इस तरह से हम सी बिंदु को बी से और डी से मिला लेंगे, जिससे हमारा ये चतुर्भुज ए बी सी डी बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसके रचना के पद लिख लेंगे। तो रचना के पद इस तरह से रहेंगे। सबसे पहला, सर्वप्रथम ए बी बराबर 6.2 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। सबसे पहले हमने ये रेखा खींची थी। उसके बाद प्रकार की सहायता से बिंदु ए व बी से क्रमशः 5.8 सेंटीमीटर व 7.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए, जो एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। तो हमने ए से 5.8 सेंटीमीटर और बी से 7.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए थे, जो कि बिंदु डी पर काट रहे थे। इसके बाद हमने क्या किया था, एडी और बीसी को मिलाया। तो लिख देंगे एडी व बीडी को मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट, फिर हमने बिंदु बी से, जो कि इसके जस्ट सामने, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में,
तो 5.8 सेंटीमीटर का बिंदु बी से और बिंदु डी से इसके ही बराबर मीन्स 6.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए जो कि एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। तो बिंदु बी व डी से क्रमशः 5.8 सेंटीमीटर व 6.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए जो एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब हमें सी मिल गया था तो सी और डी को मिलाया और इधर सी और बी को मिलाया, तो बी सी व सी डी को मिलाया। लास्ट में लिख देना है इस प्रकार चतुर्भुज ABCD ही अभीष्ट समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें कहा है समांतर चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 5.2 सेंटीमीटर और QS बराबर 6.4 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज समांतर ही है, तो इसी तरह का एक रफली फिगर हमने बना लिया है। तो सबसे पहले इसमें हम PQ इसका आधार बना लेते हैं जो कि 4.5 सेंटीमीटर का दे रहा है। ये 4.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगा लिया और 0 से लेकर के यहाँ तक इसे मिला लिया। तो ये बन गया PQ कितना 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अब क्या करेंगे, प्रकार में दूरी भरेंगे 5.2 सेंटीमीटर क्योंकि ये और ये एक दूसरे के आमने सामने हैं तो ये बराबर ही रहेंगे, 5.2 सेंटीमीटर ही रहेगा और ये वाला इसके सामने है तो ये 4.5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो दूरी भर लेंगे कितनी 5.2 सेंटीमीटर की, ये दूरी भर लेना है इस तरह से और बिंदु Q से ये चाप लगाना है एक इधर और एक लगाना है बिंदु P से क्योंकि दोनों ही तरफ से ये 5.2 सेंटीमीटर की ही त्रिज्या रहेगी। इसके बाद विकर्ण ये दे रखा है कितना 6.4 सेंटीमीटर का, तो ये भी दूरी भर लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर, ये रहेगी 6.4 सेंटीमीटर, ये हो गई 6.4 सेंटीमीटर। तो बिंदु Q से इसे काट लेंगे जो कि 6.4 सेंटीमीटर है और इस तरह से ये बिंदु हमें मिल गया है S बिंदु। अब P और S को मिला लेंगे तो ये दूरी कितनी हो गई 5.2 सेंटीमीटर और इसी तरह से Q और S को भी मिला लेना है, ये दूरी कितनी है 6.4 सेंटीमीटर। इसके बाद अब क्या करना है, ये सामने की दूरी भी कितनी रहेगी 4.5 सेंटीमीटर, तो ये 4.5 सेंटीमीटर की ही दूरी भर लेनी है फिर से इसमें। अब बिंदु Q पर प्रकार की नोक को रख करके इसे इस तरह से काट देना है, तो ये बिंदु हमें मिल जाएगा R और इस तरह से Q और R को मिला देंगे और इधर R और S को भी मिला देंगे। तो इस तरह से PQRS हमें एक अभीष्ट चतुर्भुज मिल जाता है जिसमें QR ये 5.2 सेंटीमीटर रहेगा आमने सामने की भुजाएं और ये PQ के सामने की भुजा ये भी 4.5 सेंटीमीटर ही रहेगी। रचना के पद इस तरह से रहेंगे। सर्वप्रथम PQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बिंदु P व Q से P से और Q से 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या के चाप लगाए जो कि एक दूसरे को बिंदु S पर काटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में PS और QS को मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट में बिंदु Q से 5.2 सेंटीमीटर और S से 4.5 सेंटीमीटर का, तो लिख देंगे बिंदु Q व S से क्रमशः 5.2 सेंटीमीटर व 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए जो कि एक दूसरे को बिंदु R पर काटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में SR और QR को मिलाया, तो QR व RS को मिलाया। इस प्रकार चतुर्भुज PQRS ही अभीष्ट समांतर चतुर्भुज
है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल शुभ पाठशाला को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।